viewers, hopefully you're all enjoying good health. My name is Ruwan Sai. Welcome to my YouTube channel. In this lecture, I am going to discuss the topic constitutional writs. Article 199 of Constitution of Pakistan 1973 एक्चुअली जो है ये जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के साथ डील करता है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो 5 फंडामेंटल रिट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आउटलाइन है ये हम लोग डिस्कस कर लें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आज के इस लेक्चर के अंदर मैं किन चीज़ों को इंट्रिकेट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो है वो रिट क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। देन रिट पिटिशन क्या होती है, उसके बाद जो 5 फंडामेंटल रिट्स हैं, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ क्यू वारंटो क्या होती है, और लास्ट पे रिट ऑफ सर्शियोररी के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जो रिट है ये क्या है। अक्सर आप लोग सुनते हैं कि फ़लाँ इंसान ने फ़लाँ के खिलाफ जो सी है वो रिट फाइल कर दी है। तो अब देखते हैं कि ये रिट है क्या। रिट जो है ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है रेमेडी रिलीफ। रिट एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर है जिसको इशू करती है एक कोर्ट, या फिर हम कह सकते हैं कि एनी वारंट, एनी ऑर्डर, एनी डायरेक्शन दैट इज इशूड बाय आइदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो इसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड रिट। उसके बाद याद रखिएगा कि जो रिट है ये कभी भी किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ दायर नहीं की जा सकती, ये हमेशा पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट दायर की जाती है। रिट आप उसके अगेंस्ट फाइल करते हैं जो किसी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत अपनी ड्यूटीज अंजाम दे रहा होता है, या वो शख्स लोकल अथॉरिटी के अंडर काम कर रहा हो। आपने अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ इंसान रिट फाइल कर दी, तो आज हम उस मतलब के उसी रिट के बारे में जो है वो डिस्कस करें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रिट पिटीशन है ये क्या होती है। रिट पिटीशन एनी ऑर्डर विच इज गिवन बाय हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। अब हम वन बाय वन जो हमारी 5 फंडामेंटल रिट्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस क्या है। अब जितनी भी ये 5 फंडामेंटल रिट्स हैं ये लैटिन टर्म से ही ड्राइव की गई हैं। तो जो हैबियस कॉर्पस है इसका मतलब होता है यू में हैव द बॉडी आर प्रोड्यूस द बॉडी। अब हैबियस कॉर्पस की पिटीशन उस वक्त फाइल की जाती है जब कोई प्राइवेट इंसान किसी आदमी को यानी कि हब्से बिजा में रखता है, उस वक्त ये रिट दायर की जा सकती है, या फिर किसी इंसान को इलीगली गैर कानूनी तौर पर कैद में डाल दिया जाए, डिटेन रखा जाए, तो आप फ़ौरन ही हैबियस कॉर्पस की रिट दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट में जो सी है ये रिट दायर की जाती है। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अगर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान या वैसे ही किसी इंडिविजुअल को अपने पास डिटेन कर ले, कैद में रखती है इलीगली, तो कोर्ट फ़ौरन ही पुलिस वालों को बुला लेती है और पूछती है कि आपने किस बिना पर, किस वजह से इस इंडिविजुअल को जो है वो अपने पास रखा हुआ है। बगैर किसी रीज़न के कोई किसी को डिटेन नहीं रख सकता। इस इंडिविजुअल को फिर पुलिस कहेगी कि इस बंदे को कोर्ट में पेश किया जाए। ऐसी सूरत हाल में यानी हैबियस कॉर्पस की जो पिटीशन है, पिटीशन में पुलिस वालों को हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अमल करते हुए लाजमी तौर पर अदालत में पेश करना होता है, और ऐसी कंडीशन में वो बंदा अदालत के सामने पेश किया जाएगा। अगर वो बंदा गैर कानूनी तौर पर कैद में रखा गया हो या फिर हब्से में जा में रखा गया हो, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इस बंदे को जो है वो रिलीज कर दिया जाए। तो ये थी हमारे पास रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। देन सेकंड जो रिट है हमारे पास वो है रिट ऑफ मैंडेमस। अब जो रिट ऑफ मैंडेमस है ये भी एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है टू कमांड, यानी कि टू कमांड वी कमांड। किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट ये रिट फाइल की जाती है। ये रिट अब कब फाइल की जा सकती है, जब भी कोई एंटिटी मतलब कोई अदारा अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहा हो, वो कोई भी पब्लिक ऑफिसर, उसका ताल्लुक चाहे फेडरेशन से हो, प्रोविंस से हो, जब अपनी ड्यूटी नहीं सर अंजाम दे रहा, एक काम है जो उसने करना है लेकिन वो नहीं कर रहा, अब एक ड्यूटी है जो उसको बाउंड कर दी गई है लेकिन वो अपनी ड्यूटी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। जब कोई इदारा कोई कानूनी काम ना करे, या आपने याद रखना है कोई लीगल काम, कोई कानूनी काम ना करे, तो उसको कोर्ट के थ्रू ये हुक्म देना कि ये काम करो। जो ड्यूटी उसको साइन की गई है वो लॉ के मुताबिक, वो उस आइन के मुताबिक, रूल्स के अकॉर्डिंग इनको वो काम करना चाहिए, लेकिन वो अदारा नहीं कर रहा, तो आप उसको कोर्ट के थ्रू कहलवा सकते हैं कि आप वो कानूनी काम करो।
और हाई कोर्ट में ये जो सी है वो रिट इशू करवा सकते हैं अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये कमांड है जो किसी भी स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल यूनिवर्सिटी वगैरह के खिलाफ ये इशू करवा सकते हैं कि आप इस इदारे से कहें कि वो ये काम करें जो उसकी ड्यूटी है। इसको भी समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू फर्दर, जिस तरह ये वापडा वाले हैं, लेकिन अब आपने उनसे मीटर लगवाने को बोला है वापडा वालों से, लेकिन वो मीटर नहीं लगा के दे रहे। अब ये आपका लीगल राइट है मीटर लगवाना, लेकिन वो आपका ये जो लीगल राइट है वो इन्फ्रिंज कर रहे हैं, वो आपको मीटर नहीं लगा कर दे रहे, बिला वजह वो इसमें तखीर कर रहे हैं। ये कानूनी तौर पे आपका हक है मीटर लगवाना, तो आप रिट ऑफ मैंडेमस जो सा है वो हाई कोर्ट में इशू करवा सकते हैं। तो थर्ड हमारे पास जो रिट है वो दैट इज रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब जो प्रोहिबिशन है ये भी एक लैटिन टर्म है, इसका मतलब है टू फॉरबिडन। जब भी कोई अदारा, चाहे वो फेडरल है, प्रोविंशियल है, कोई भी अथॉरिटी कोई इलीगल काम करने जा रही है, यानी कि गैर कानूनी काम करने जा रही है, आप उस एंटिटी को रोकना चाहते हैं कि वो ये इलीगल काम ना करे, तो आप उसके अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में कि अदारा कोई गैर कानूनी काम ना करे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में बैठे हैं, आपकी अपनी जगह है, आप उसके ओनर हैं, और कोई भी आके जो सा है वो आपके घर को गिराने की कोशिश करता है इलीगल तरीके से, तो आप जो सा है वो ये रिट जो ऑफ प्रोहिबिशन जो से है ये फाइल कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो है फोर्थ नंबर पे वो है रिट ऑफ क्यू ब्रांटो। जो रिट ऑफ क्यू ब्रांटो है इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, अंडर व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पब्लिक ऑफिस। जब भी कोई शख्स किसी पोस्ट पर इलीगल तरीके से आएगा, मिसाल के तौर पे एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग काम करते हैं, एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। प्रमोशन जो है वो मिस्टर वाई की बनती है, लेकिन इसके ऊपर जो पब्लिक ऑफिसर है वो मिस्टर एक्स को प्रमोशन दे देता है, बनती वाई की है। तो वाई जो है वो हाई कोर्ट में एक्स के अगेंस्ट जो सा है वो रिट पिटीशन फाइल कर सकता है, मतलब कोर्ट से ये रिट जारी करवा सकता है कि मेरी प्रमोशन बनती थी, मुझे क्यों नहीं देगी। फिर कोर्ट इस इंसान से पूछेगी कि आपने कौन सी अथॉरिटी का यूज़ करते हुए जो है वो प्रमोशन जो सी है वो दूसरे यानी कि मिस्टर एक्स को दी है और दूसरे को नहीं दी। तो ऐसी सिचुएशन में जो रिट दायर की जाती है उसको हम बोलते हैं क्यू ब्रांटो। अब जो लास्ट और मतलब हमारे पास रिट है वो है सर्चुरैरी। सर्चुरैरी का मीन होता है टू बी सर्टिफाइड, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू करती है उनके पास ये जुरिस्डिक्शन है कि वो लोअर कोर्ट का कोई भी रिकॉर्ड मंगवा कर चेक कर सकती है। मतलब ये लोअर कोर्ट के ऑर्डर में अगर वायलेशन है, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस है और देयर इज एरर इन देयर प्रोसीजर, तो जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो लोअर कोर्ट के किसी भी जो मतलब रिकॉर्ड को मंगवा कर चेक कर सकती है। ये है हमारे पास रिट ऑफ सर्चुरैरी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, होप सो आपको अच्छा लगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स रिगार्डिंग लॉ। थैंक यू सो मच।